सियासतदानों को। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, मालगाड़ी से भिड़ गई हावड़ा मुंबई। तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये एक ट्रेन मालगाड़ी पहले से डीरेल हुई थी और बगल में देखिए आकर कैसे एक्सप्रेस टकराई और उसके बाद उसके डब्बे देखिए जरा, ट्रैक पर डब्बे खिलौनों की तरह पड़े हुए, खिलौनों की तरह किसी ने बिखेर दिया है। यह तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूं, मालगाड़ी से जब हावड़ा मुंबई आकर टकराई और उसके बाद इस तस्वीर को देखिए, एरियल व्यू है। मालगाड़ी बताया जा रहा है कि पटरी से उतर गई, पीछे से हावड़ा मुंबई आ रही थी, वो टकरा गई। अगली तस्वीर देखिए, ये भिड़ंत कितनी तगड़ी थी, ये देख रहे हैं आप। ये इंजन है, इंजन के परखच्चे उड़ गए जो आगे आपको नजर आ रहा है। इंजन की हालत से आपको अंदाजा होगा कि ये जो भिड़ंत थी ये कितनी भीषण थी। फिर एक बड़ा रेल हादसा हुआ है और मच गया हड़कंप। रेल के डिब्बे किसी खिलौने की तरह दूर दूर तक फैले थे और हर तरफ चीख पुकार मची थी। ये 13 दिन में 8वीं बार हुए रेल हादसे की तस्वीर थी, जिसे लेकर झारखंड से दिल्ली तक सवाल उठने लगे। जब सदन में सभापति महोदय हम लोग आए हैं तो एक और रेल एक्सीडेंट की खबर सुनी है। जब से ये सरकार आई है, रेल एक्सीडेंट्स और पेपर लीक में कंपटीशन चल रहा है कि कौन आगे जाएगा। भारतीय रेल दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है। भारत में करोड़ों लोग इससे सफर करते हैं। ऐसे में बार बार होते हादसे इसके भरोसे पर सवाल खड़े करने लगे हैं। और आइए मैं आपको बताऊं कि यह हादसा हुआ कहां पर है, किस जगह पर यह एक्सीडेंट हुआ है ट्रेन का। यह मैप आप देख रहे हैं, जमशेदपुर से 90 किलोमीटर दूर है रज खरसवां। 90 किलोमीटर दूर झारखंड में यह हादसा हुआ है और हावड़ा मुंबई एक्सप्रेसवे हादसे का शिकार हुई। कुछ और तस्वीरें मैं आपको हादसे की दिखाऊं। तस्वीरें बता रही हैं कि यह हादसा कितना भीषण था। तस्वीर मालगाड़ी देखिए, मालगाड़ी की हालत क्या हो गई है, ये देख रहे हैं, डब्बे एक दूसरे में घुस गए। हावड़ा को आप देख रहे हैं, हावड़ा के डिब्बे मालगाड़ी में घुस गए हैं। ये तस्वीरें देख रहे हैं, इसमें मुसाफिर सवार थे। अगली तस्वीर देखिए जरा। उसके बाद क्रेन बुलानी पड़ी क्योंकि इतने भारी डब्बे उनको हिलाया नहीं जा सकता है। क्रेन बुलाई गई, क्रेन से डिब्बे बांधकर उठाए गए हैं। उसके बाद ट्रैक को खाली करना है क्योंकि उस ट्रैक पर दूसरी गाड़ियां आ रही होती हैं। आइए अब मैं आपको बताऊं कि दरअसल ये पूरा हादसा हुआ कैसे, कितना जान माल का नुकसान हुआ है इसमें। ये आप देख रहे हैं, हावड़ा से मुंबई जाने वाली ट्रेन टाटानगर से निकली और ट्रेन को इसके बाद चक्रधरपुर स्टेशन पर रुकना था, लेकिन उससे पहले ही ट्रेन हादसा हो गया। हुआ ये, जहां हादसा हुआ वहां एक मालगाड़ी पहले से डीरेल खड़ी थी, यानी ट्रैक से उतर गई थी। मालगाड़ी का एक डिब्बा दूसरे ट्रैक पर पहुंच गया था और 6 मिनट बाद उसी ट्रैक पर हावड़ा मुंबई एक्सप्रेस आ गई। उस वक्त ट्रेन की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। ट्रेन के इंजन की मालगाड़ी के डिब्बे से भीषण टक्कर हुई। हावड़ा मुंबई ट्रेन के 8 डिब्बे पटरी से उतर गए, कुछ डिब्बे 18 डिब्बे पटरी से उतर गए, कुछ डिब्बे टक्कर के बाद दूसरे ट्रैक पर पहुंच गए तो ट्रेन के कुछ डिब्बे जाकर मालगाड़ी में धंस गए। ट्रेन के अंदर सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई, कोई अपनी सीट से गिर गया, कोई खिड़की से टकरा गया। सोचिए क्या आलम रहा होगा। 2 लोग टॉयलेट और दरवाजे के बीच में फंस गए थे। कड़ी मशक्कत के बाद गैस कटर लाया गया, गैस कटर से उस हिस्से को काट कर लोगों को निकाला गया, लेकिन तब तक दोनों की जान जा चुकी थी। हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और भीषण रेल हादसे की वजह से ट्रैक घंटों बाधित रहा है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जो मुसाफिर सवार थे और ऑफिसर्स क्या कह रहे हैं। पैसेंजर ट्रेन डिरेल हुई है। सूचना सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई अविलंब आमदा ओपी प्रभारी को सशस्त्र बल के साथ किया गया। इसके साथ ही जिला के सभी थाना प्रभारियों को और अनुमंडल पदाधिकारी सरायकेला को, चांडिल को भी अविलंब घटनास्थल पर अरेस्ट करने को निर्देशित किया गया और पुलिस द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर घटना के करीब 1 घंटे के अंदर ही जितने भी घायल उनको रेस्क्यू करते हुए एम्बुलेंसेस के माध्यम से, निजी वाहनों के माध्यम से, पुलिस के वाहनों के माध्यम से आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। अरे इतनी गाड़ी स्पीड में थी, 120 का स्पीड ड्राइवर का कहना है। एक बार ड्राइवर मैसेज होता, गाड़ी डिरेल हो गया। तो हमने उतर के देखा, हमको भी झटका मिला कि कहाँ मैं भी खड़े फेंका गया। यहाँ हावड़ा मुंबई सुपरफास्ट 12810 से बोल रहे हैं। हमारी ट्रेन डिरेल हो गई है, बहुत भयंकर एक्सीडेंट होने से बच गया है। आपको दिखा रहे हैं, काइंडली कुछ सेवा और हेल्पलाइन से कुछ मदद करिए। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त सदन चल रहा था, सांसदों को पता चला तो सांसदों ने इस मुद्दे को पार्लियामेंट में भी उठाया, क्योंकि रेल हादसे पिछले कुछ वक्त में कई हुए हैं एक के बाद एक। देखिए जरा सदन में क्या कहा गया रेल हादसे पर, यह आपको बताऊं। सबसे पहले लालू यादव ने कहा 13 दिन में 7 रेल दुर्घटनाएं, रेल के डिब्बे आज चलते फिरते ताबूत बन गए।
ट्रेनों पर चढ़ने से पहले यात्री प्रार्थना करते हैं कि यह रेल यात्रा उनकी अंतिम यात्रा ना हो। अखिलेश यादव कह रहे हैं लगता है सरकार हर चीज में रिकॉर्ड बनाना चाहती है। पेपर लीक के बाद ट्रेन हादसों का रिकॉर्ड बनने जा रहा है। इतना बड़ा बजट है फिर भी दुर्घटनाएं क्यों हो रही हैं? मनोज झा ने कहा कोई एक दिन बीत जाए जिस दिन हादसा ना हो तो लोग ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। कवच को लेकर बड़ी बड़ी बातें की गई थी। ब्रजलाल बीजेपी नेता कह रहे हैं ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होनी चाहिए, वजह तलाशी जाए और कड़ा एक्शन लिया जाए। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। ट्रेन के एक्सीडेंट का भी रिकॉर्ड बनने जा रहा है। आखिरकार सरकार जो दावा करती है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का, और इतना बड़ा बजट उनके पास है, उसके बाद भी एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं, आम लोगों को सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही हैं? जान जाने वालों की सरकार मदद करे और भविष्य में ऐसे एक्सीडेंट ना हो, कम से कम इसके लिए कोई पुख्ता इंतजाम सरकार। और केंद्र सरकार से पूछती हूँ कि आप लोगों ने इस बार बजट में रेल के लिए बात तक नहीं की। लगातार रेल की दुर्घटनाएं हो रही हैं, आप कर क्या रहे हैं? आप जनता के प्रति उत्तरदायी है या नहीं है? मुझे बताइए कि कोई एक दिन बीते, कोई एक दिन अगर बीत जाए जिस दिन कोई हादसा ना हो, ट्रेन हादसा ना हो, तो ईश्वर को धन्यवाद लोग देते हैं। कवच को लेकर बड़ी बड़ी बातें की गई थी पिछले बजट में, इस बार तो जिक्र ही नहीं है। पूछना चाहूंगा कितने किलोमीटर कवच हुआ, या कवच सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट के लिए? और जो घायल हुए हैं, सरकार से मांग मेरी है कि उनके उपचार करें, उनकी जान बचाने का काम करें। और क्यों उतरी है पटरी, भविष्य कोई पटरी न उतरे, इसके लिए माकूल व्यवस्था की जाए। के कारणों की जांच करनी चाहिए और इसमें अगर कोई दोषी है तो उस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरों को एक मैसेज मिल जाए कि क्योंकि ये ऐसी घटनाएं जो है उचित नहीं है।